देवता भी पाप करते हैं, पर उनके लिए धर्म नया नाम गढ़ देता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक कथा के बारे में, जो कि है ब्रह्मा द क्रिएटर और माता सरस्वती, जो कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उनके बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गधा 25 के इस नए वीडियो में, जो कि है एपिसोड 1 का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मा और सरस्वती जी के जो विवाह की बात है, जो एक्चुअल स्टोरी है उसके बारे में। और इसके लिए हम डिबंक कर रहे हैं एक वीडियो को जो विशाल भाई ने बनाया है, द कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ ब्रह्मा एंड सरस्वती, डिबंक करके, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस पर लेक्चर देते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रेप की शुरुआत हिंदू भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। इंटरनेट पर ऐसे ही हजारों लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पेजेस और ट्विटर पर चीख चीख कर मां सरस्वती के लिए इंसाफ मांगते नजर आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। ये वही मैक्स मुलर है जो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैंने वेदों का नया एडिशन तैयार किया है। ये वेद भारतीयों के ज्ञान का मूल रहे हैं, हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और आज कर भी लिया है। अब देश के प्रतिष्ठित अद्भुत प्रतिभा के धनी बाबा साहब ही ऐसे देश के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ही संभव है। तो विशाल भाई, आपने अभी तक जो बात बताई है उस पर 3 वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें राम भगवान और सीता माता का जो मीट कंजम्पशन है, जो लिकर कंजम्पशन है, वो वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया है। जो रिडल्स फ्रॉम हिंदुइज्म में B.R. अम्बेडकर ने बातें बताई है, वो सारी की सारी जो रामायण में से थी, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उसके बारे में। उसके बाद में मैक्स मुलर के लेटर आपने काट के चिपकाए हुए, तो इससे तो यही प्रूव होता है कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप खुद काट काट के चिपका रहे हो, ठीक है। अब जानते हैं आगे की बात। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 43 में। दोस्तों, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का खेल कोई नया नहीं है। आपको बार बार बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी मां सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्लिपिंग्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, जहां पर यह लगातार अपमान होता रहेगा, लेकिन आप एक बार भी प्रयास नहीं करेंगे अपनी कथाओं को पूरा पढ़ने का। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप तक इस प्रकरण से संबंधित सत्य को पहुंचाया जाए, ताकि आप हिंदू होते हुए भी इन सब चीजों के बहकावों में आकर और भावनाओं में बहकर सनातन धर्म को नीचता का प्रतीक न मान लें। हमने पिछले एपिसोड में शिवलिंग पर लगने वाले आरोपों का खंडन किया था और दर्जनों श्लोक प्रस्तुत किए थे। तो शिवलिंग वाला वीडियो तो अभी तक मैंने देखा नहीं है आपका, लेकिन जब भी देखेंगे तो जरूर अपनी बात रखेंगे जो कि शास्त्रोक्त होगी, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पर लगने वाले आक्षेपों का खंडन करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो कोई भी ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये कैसे भगवान ने जो अपनी बेटी से ही विवाह कर लिए, वो आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 12वें अध्याय का ये छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, जहां पर लिखा है कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। अब दोस्तों, आपको इतना ही दिखाया जाएगा और आपसे बार बार बोला जाएगा कि देखो तुम्हारे भगवान कितने बेशरम हैं, वो अपनी बेटी के ही पीछे पड़ गए और उससे विवाह कर लिए। अब आपको ना तो इसके आगे का पता होगा और ना पीछे का, और इसी वजह से आपका शर्मिंदगी से मुंह बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना कॉन्टेक्स्ट के आधी अधूरी जानकारी देकर आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद का 12वां अध्याय किस विषय पर है। ये जो 12वां अध्याय है, ये ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन करता है। तो यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी अपने शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग तरह के गुणधर्मों की रचना करते हैं। यहाँ लिखा है कि नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, और ऐसे ही आगे विभिन्न तरह की उत्पत्तियों को बताते हुए ये भी बताया गया है कि सरस्वती माँ जो थी, ज्ञान की जो देवी थी, वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों के जन्म के विषय में वीडियो देखी है या नहीं भी देखी है, तो आप
तो यह है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। इन्होंने बोला है तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय। यह है तृतीय स्कंद और यह 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। आपको पता होगा कि जो पुराणों की कथाएं हैं वो वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम थी। अगर आप थोड़ा सा भी वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपको इतनी तो समझ जरूर होगी कि किसी की त्वचा से, मुख से या अंगूठे से मनुष्य नहीं पैदा हो सकते। ये साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दार्शनिक रूप से देखें तो कार्य कारण में एक रूपता के सिद्धांत से जिस चीज से जो चीज पैदा होती है उसको वैसे ही दिखना पड़ता है। अब जैसे शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता, आपके माता पिता जैसे दिखते हैं वैसे ही आप दिखेंगे, आपके भाई बहन दिखेंगे। तो ये कार्य और कारण में एक रूपता का सिद्धांत है। इसीलिए अगर अंगूठे से दक्ष पैदा हुए तो दक्ष जी को भी अंगूठे की ही तरह दिखना पड़ेगा। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं और आपको बहुत गहरे तथ्यों को समझाने के लिए एक साकार पटल पर ले आकर एक कथाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जब सृष्टि का आरंभ हो रहा होगा या उसका विस्तार हो रहा होगा तो भारतीय दर्शनों में ऐसा माना गया है कि एक शक्ति होती है जो अव्यक्त होती है। उसके बाद जब अपने आप को वो व्यक्त कर देती है तो सृष्टि बनती है। तो अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि एक्सप्रेस हो जाना। तो इस बात को, इस दर्शन को इस कथा से बताया गया है कि कोई निराकार शक्ति थी जिसका साकार फॉर्म यहाँ पर ब्रह्मा जी से लिया गया है। और जो नई नई चीजें उत्पन्न हुई जैसे कि इंटेलिजेंस हो गई जिसको हम सरस्वती माँ बोल रहे हैं, या फिर और भी जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनको साकार रूप देकर उस तरह से कथा के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो वहां पर जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है वो है महत। महत का अर्थ हो गया इंटेलिजेंस, बुद्धि से। तो जिस तरह से सांख्य दर्शन में बुद्धि सबसे पहले उत्पन्न हो रही, वैसे ही ब्रह्मा जी का यहाँ पर जब सृष्टि विस्तार हो रहा है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, तो बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। तो यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो उत्पन्न शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि इसी से अब्राहमिक रिलीजन और नॉन अब्राहमिक रिलीजन, जो हमारे धार्मिक रिलीजन्स हैं, इनकी फिलॉसफीज में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि उत्पन्न शब्द से ज्ञात होता है कि मैथुन धर्म अर्थात संभोग प्रक्रिया का अभी निर्माण नहीं हुआ है। ये सृष्टि निर्माण के प्रारंभ की प्रक्रिया है। अभी यहाँ पर मनुष्यों का जन्म भी नहीं हुआ है। ये सब कथाएं सृष्टि के निर्माण के समय की हैं, जब ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं और उनकी एक क्रिएशन है सरस्वती जी, इंटेलिजेंस, जिससे सृष्टि का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम सरस्वती जी को पुत्री जरूर कह देते हैं, डॉटर जरूर कह देते हैं, क्योंकि जो भी क्रिएटर होता है वो एक फादर फिगर की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर सत्य अर्थों में देखा जाए तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, कृति है, रचना है। अब जो मैथुन धर्म है या फिर संभोग प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मनुष्य करते हैं, जीव करते हैं, ये इसी अध्याय में बहुत बाद में आया है, जहां पर यह कहा गया है जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो देखा जाए कथा के अनुसार, तो अभी तक जो आपने बातें बताई है, जो मतलब मेटाफर लगा लगा के, ठीक है, उत्पन्न हुई थी, ये महत्वपूर्ण है, ये है, वो पढ़ ही लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप सीधा 26वें श्लोक पे चले गए, 49 पे चले गए, स्टार्टिंग से पढ़िए। आप बोल रहे हो कि वहां पे मैथुन धर्म की शुरुआत नहीं हुई, आप श्लोक दिखा रहे हो। चलिए पढ़ लेते हैं। तो यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, ठीक है, तम मतलब अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंधतामिश्र मतलब अभिनिवेश रची। सबसे पहले जो 5 अविद्याएं रची, ठीक है, उसकी वृत्तियां रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। तो आप बोलते हो कि खाली ब्रह्मा जी थे और कोई नहीं था। इससे पहले पढ़ लो कि महाविष्णु थे, ठीक है, विष्णु भगवान नारायण खुद है। उसके बाद में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। आप सीधा ही मतलब तीसरे स्कंद के 12वें चैप्टर पे चले जाते हो। उससे पहले का तो पढ़ो। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग मतलब निवृत्ति पारायण लिखा है ना, तो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। अब भगवान के ध्यान में मतलब किस भगवान के ध्यान में, ये भी पढ़ लो आगे।
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव मतलब रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरा नाम और रहने के स्थान बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ तो ब्रह्मा के भौहों से रुद्र की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, तो शिव महापुराण गलत है क्या कि भगवत पुराण सही है, या भगवत पुराण गलत है और शिव महापुराण सही है? ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है, आप बता रहे हो कि ब्रह्मा मतलब स्टार्टिंग और इंटेलिजेंस ये ला दिए। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करे, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। ठीक है, ऐसा तो हर एक बाप चाहता है कि अपना बेटा जो बोले वो ही करे। तो ये मतलब इंसानों ने ब्रह्मा जी को बनाया या ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया, ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि हमारी ही वृत्ति है जो नॉर्मल आप लोग देखते हो यही भगवान में है। हमने ही बनाया है भगवान, कोई भगवान ने हमको नहीं बनाया है, हमारी लिखी हुई किताब है। ठीक है, उनको भी क्रोध आया। अब बोलते हैं कि रुद्र उत्पन्न हुए। ठीक है, शिव महापुराण में ऐसा है कि भाई वो रुद्र अलग तरीके से है, और रुद्र बता रहे कि जगत पिता विधाता मेरा नाम और रहने का स्थान बता। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए। आप बोल रहे हो कुछ नहीं था, यहाँ पे इतनी चीजें रच दी है। ठीक है, तुम्हारे नाम मन्य, मनु, महनीश, महान, शिव, रुतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धूत व्रत होंगे। ठीक है, ये 11 रुद्र तथा दी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों का स्वीकार करो और उनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। तो ये पहले 11 रुद्र या 11 प्रजापति जो भी आप बोलो, और उनकी पत्नियां भी थी और उन्हें काम सौंप दिया था। आप आगे मतलब गधा पच्ची से कर रहे हो कि भाई काम की रचना नहीं थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। ठीक है, आप 26वें श्लोक से ही शुरू करते हो, पहले तो पढ़ो। फिर आगे लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई श्री हरि की। और क्या बोलते हैं, उन्होंने तप की भी रचना की थी, तो बोलते हैं कि पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत, ठीक है, इंद्रियों की रचना हो गई थी, उससे पार सर्वांतर्यामी, ठीक है, ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मतलब श्री हरि इंद्रियातीत है, इंद्रिया की रचना हो चुकी है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। ठीक है, उसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ से उत्पन्न हुए, वहां से उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी की 10 जगहों से ये लोग उत्पन्न हुए।
और फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये इतनी बात है। अब ये देखो कि दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। ठीक है, तो नारायण की भी बात आ गई कि उनके माता पिता कौन है, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। जब मंदिर जाते हैं तब बोलते हैं कि भाई पीछे मत ऐसा करो, पीछे हाथ मत जोड़ो, सर मत टेको, तो इसके लिए, क्योंकि धर्म तो भगवान के सामने रहता है, पीछे कौन रहता है, अधर्म रहता है, इसलिए बोलते हैं कि पीछे मत करो। और मृत्यु की भी यहाँ उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, ठीक है, काम की उत्पत्ति, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, मतलब राक्षसों का अधिपति निवृत्ति, छाया से देवहूति के पति भगवान कदरम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत, जगत करके ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो शरीर और मन से ये सारी चीजें, मतलब लिंग से समुद्र, समुद्र इतना खारा क्यों है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिंग से उत्पन्न हुआ है। गुदा से पाप का निवास स्थान, ठीक है, छाया से देवहूति, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखी गई है। ठीक है, और ये सीधा जा रहे थे वो वाले श्लोक पे। अब ये तो आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती की उत्पत्ति हो गई। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी और मनोहर थी। ठीक है, यहाँ पे कन्या लिखा गया है श्लोक, जिसमें यहाँ पे क्लियरली है पितरम सुता। ठीक है, तो लिखने वाले को नहीं पता था, आपको ज्यादा पता है क्या? जिन्होंने भागवत पुराण लिखी और इतने टाइम से गीता प्रेस गोरखपुर इनको बेच रहा है, पब्लिकेशन है, तो आपको ज्यादा पता है कि इन लोगों को ज्यादा पता है? आप लोगों को, किन लोगों को उल्लू बना रहे हो? आप पूरी किताब खोल के दिखा दो, और अनुवाद क्यों दिखा रहे हो? पूरा का पूरा पढ़ाओ ना लोगों को। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी। उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। और फिर आगे बोला गया कि अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुत्री गमन करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, मतलब सरस्वती जी में कोई वासना नहीं थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ है, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। मतलब ब्रह्मा से पहले भी ब्रह्मा थे बहुत, उन्होंने भी नहीं किया और न ही आगे करेगा, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इकलौते ही ब्रह्मा है। जगत गुरु, आप जैसे तपस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों को अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। अब ऐसे आचरण करेंगे तो कैसे ही कल्याण होगा? देखते हैं आचरण इनके ब्रह्मा जी के। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही पूरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुत्री गमन करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। इस कथा को जो भी पुरुष पढ़ेगा तो उसको ये शिक्षा मिलेगी कि पुत्री गमन सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे निकृष्ट कर्म है। और इस अध्याय में कहीं ब्रह्मा और सरस्वती जी का विवाह नहीं हुआ है। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से चैप्टर खत्म कर दिया है कि ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह नहीं हुआ है, पर बात विवाह की है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। उनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, ऊर्ध्ववायु और ब्रह्मा,
इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। ठीक है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था, ठीक है, कामासक्त शरीर, यहाँ पे बात आ गई है। तो मैत्रेय जी ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हो विशाल जी? और कोहरा बन गया था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों ने भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। ओह, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ठीक है, ब्रह्मा जी के उनसे स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सर्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुए। तब से मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा से 5 संतान ने उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियवत और उत्तानपद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन 3 कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। ठीक है, तो आप जो अभी अब्राहमिक रिलीजन की बात बता रहे थे, भाई बहन और ये सारी चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से आए, तो अंगूठे से मतलब अंगूठे जैसे नहीं है, कहीं से तो आए, चलो ऐसे ही आ गए, पर उनके पुत्र हुए। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे ये बात आती है शत्रुपा की, मनु और शत्रुपा की, जो उनकी कन्या होती है, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा, उन्हीं की बात हो गई, और उस तरफ दक्ष जी हुए। तो इनकी बेटी की शादी वो मतलब चाचा से हुई, किस तरीके से हुई, कितने संबंध हो गए, आप समझ रहे हो, कुछ सोच पा रहे हो? बोलने से पहले मतलब बोलने के बाद तो सुन रहे होंगे आप कुछ ना कुछ अपनी बातों को। ठीक है विशाल जी, तो ये तो यही बात आपकी पोल खुल जाती है। कहाँ से आप फिर आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कर रहे हो। अब इसमें जो बीच की बात आती है ना, जो बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने वो इच्छा मात्र की और काम का शरीर जल गया, ठीक है, उनका काम वाला शरीर जल गया, तो ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है, ये बात आगे जाती है। मतलब ये खाली एक ही चीज पढ़ी है, लेकिन लिखने वालों ने तो बहुत लिखा हुआ है। मल्टीवर्स है ना भाई, मल्टीवर्स है हमारा, क्योंकि इतने सारे ज्ञान है तो हर किताब में हमने लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी खाली भगवत महापुराण में थोड़ी है। चलिए दूसरा पुराण पढ़ लेते हैं। तो ये है मत्स्य महापुराण, ठीक है, आपके लिए। और ये गीता प्रेस गोरखपुर, आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे है कि भाई जब तक गीता प्रेस गोरखपुर का नहीं होगा हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मतलब स्वयं वेद व्यास जी गीता प्रेस गोरखपुर चला रहे हो कि उन्होंने ही सब कुछ लिखा हुआ है वहां से। और इसमें हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय पे। यह तीसरा अध्याय, मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा के चतुर्मुख होने तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, 5वें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। तो भागवत महापुराण में जो तीसरा स्कंद में 12वां अध्याय था ना विशाल भाई, वो मत्स्य पुराण में, मत्स्य महापुराण में खाली तीसरा ही अध्याय है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मनु ने पूछा, भगवान ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोगों की रचना किस प्रकार की? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिनके प्रभाव से अंग मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग और क्रम सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद, 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास से निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ठीक है, 10 मानस पुत्र मतलब पूर्व निर्धारित थे जो उत्पन्न हुए।
मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि वो मानसिक संकल्प। पर एक बात मैं ये पूछता हूँ कि खाली मन से संकल्प कर दिया, ठीक है, आप बड़ा बता रहे थे व्यक्त अव्यक्त, ठीक है, बाद में फॉर्म लेता है, पहले अव्यक्त रूप में होता है, फिर फॉर्म लेता है, निराकार निर्गुण, ये सारी चीजें आप बता रहे हो, तो यहाँ पे वो मन से संकल्प लिया, लेकिन वो मन से संकल्प लेने से कुछ नहीं हो जाता ना। मैं यहाँ से मन से संकल्प लूं कि मैं वहां से हिमालय पहुंच जाऊंगा, तो मैं खाली मन से ही पहुंच पाऊंगा? क्या हो जाएगा, मैं खुद थोड़ी पहुंच पाऊंगा। तो ये पुत्र मतलब मन से ही उत्पन्न हुए, खाली मन में ही थे कि बाहर उत्पन्न हुए? तो ये भी एक सवाल है। और ये बाहर उत्पन्न हुए तो हुए कैसे, मतलब कुछ तो लगा होगा, ठीक है। तो ये एक बात बताओ आप। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलत्स्य हुए, तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। इसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए, ठीक है। प्रचेता, ये प्रचेता कौन है? तो वाल्मीकि ऋषि जो है ना, वो प्रचेता, उनके प्रचेता के पुत्र है। जो लोग बोलते हैं कि भाई ये है वो है, तो मतलब प्रचेता के पुत्र है, ठीक है। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप से उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। उन्हें 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। अब यहाँ पे मातृविहीन आ रहा है, मतलब विशाल भाई ये बताओ कि माता तो है यहाँ पे, पहले से बता रहे कि मातृहीन पुत्र। अब मातृहीन पुत्र कौन है? तो प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से, अब यहाँ पे अंगूठे से प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तनांत भाग से धर्म और हृदय भाग से कुसुमायुद्ध कामदेव का जन्म हुआ, ठीक है। काम की उत्पत्ति तो हो चुकी भाई। भ्रू मध्य से क्रोध और होठ से लोभ की उत्पत्ति हुई, वहां पे बताया था ना, भ्रू मध्य से रुद्र। बुद्धि से मोह का, ठीक है, तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ, ठीक है। मोह और मद ये सारी चीजें पहले आ जा रही है। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए, ठीक है, ब्रह्मा के पुत्र भरत प्रकट हुए हथेली से। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई, ठीक है। तो ये वहां पे क्यों नहीं बताया? वहां पे फिर 10 पुत्र कैसे बता दिए गए, और यहाँ पे 9 पुत्र और एक कन्या बताई है, खाली पुरानी बदला है भाई। मनु ने पूछा, भगवान आपने जो यह बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? ठीक है, कि उनको पता नहीं था। और ये बात चले मत्स्य भगवान से, ठीक है, जो सबसे पहला अवतार है भगवान श्री हरि विष्णु का। मत्स्य भगवान से बात चल रही है। ये मैत्रेय जी और विदुर जी की बात नहीं चल रही है महाभारत के टाइम पे, ये बात चल रही है मत्स्य भगवान की और मनु की। तो उनको ज्यादा पता होगा ना, मत्स्य भगवान को ज्यादा पता होगा। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, सत्व, रजस और तमस, जो ये 3 गुण बतलाए गए हैं, उनकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है, और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। सारी चीजें, मतलब बनाना, संभलना और बिगाड़ना, ठीक है, सारी चीजें प्रकृति करती है। यही प्रकृति, इन्हीं 3 गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोगों के मध्य सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महत तत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती है, जिनमें 5 बुद्धि के वशीभूत रहती है और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती है। इस इंद्रिया समुदाय में क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रिया, इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, ठीक है, आनंदन, आदान, गमन और आलाप, ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिया है। तो यहाँ पे 11 इंद्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कितनी अच्छी बात दिखी गई कि यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है, ठीक है। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये तीनों से ऊपर एक देवी शक्ति है, ठीक है, जिसको हम आदि शक्ति बुलाते हैं। तो तीनों देवों से ऊपर एक शक्ति है जिनको आदि शक्ति बुलाते हैं। तो ये बढ़िया बात है।
ये बात है धर्म की कि पुरुष प्रधान नहीं रखा गया है, यहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों से ऊपर रखा गया है, प्रकृति को ऊपर रखा गया है। लेकिन ये बात भी किताबों तक है, जो बाहर बातें हैं वो तो इसमें कुछ आते नहीं है, ठीक है। बाहर जब लोगों को देखते हैं तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, जो भी मतलब प्रकृति की स्थिति देखते हैं, चाहे वो नारी हो, नदी हो या गौ हो, किसी भी तरीके से, ठीक है, वो तो कुछ दिखता नहीं है। और यहाँ पे आगे ये बात बताई गई कि अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत हुई, तो 5 मतलब जिनमें 5 बुद्धि के वशीभूत रहती है और 5 कर्म के अधीन रहती है, ठीक है, बुद्धि और कर्म के अधीन रहती है 5, और ये 10 के ऊपर एक है मन, जो कि 11वीं इंद्री, जो कि है 11वीं इंद्री, ठीक है। और इससे भी ऊपर, मन से भी ऊपर बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें आते हैं जिसमें भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर बात आ जाती है तत्व की, लेकिन आप यहाँ पे लोगों को उल्लू बना रहे हो, वो चीज क्या ही समझाओगे लोगों को, कोर्स बेच रहे हो आप, खुद तो सही पढ़ो, खुद सही पढ़ाओ लोगों को। ये सारे कार्य भी बता दिए। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रियां है, जिससे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय समस्त गुण वर्तमान। इन इंद्रियों में जो सूक्ष्म अवयव इस मनुष्य के शरीर का आश्रय लेते हैं वे तन मात्र कहलाते हैं, और जिसके संपर्क से तन मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीर ही कहते हैं, ठीक है। हम शरीर से ज्यादा कुछ मानते नहीं है। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है तब वही सृष्टि की रचना करता है, ठीक है, शरीर ही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। उसी आकाश से विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है, ठीक है। यहाँ पे वायु के गुण बताए गए हैं। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ, ठीक है। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन मात्र से अद्भुत होने के कारण प्राय रस गुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, शक्तिमान 5 तत्व अद्भुत अदम्य साहस की परिगाथा है। वह प्राय गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सबका यथार्थ ज्ञान रखना ही है, श्रेष्ठ बुद्धि है, ठीक है। इन्हीं 24 मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अव्यक्त अहंकार, ठीक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ गया। तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुषवां नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा से वशीभूत रहता है, इसलिए विद्वान लोग इसे जीवात्मा कहते हैं, ठीक है। तो जीवात्मा है तो ये भोग करने ही वाला है, जो कि 25वीं चीज है। इस प्रकार इस मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य मतलब ज्ञान नाम से अभिहित किया है, तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की। तो जब ब्रह्मा जी ने, जब क्रिएटर ने ही इन्हीं तत्वों का आश्रय लेके सारे जगत की रचना की है, ठीक है, तो इनसे मुक्ति की बात तो मतलब समझो कि प्रकृति के ही विरुद्ध कर रहे हैं। जो बाबा लोग अभी मतलब बताते हैं ना, बाल खींचते, उल्टे लटकते, ठीक है, सर के बल खड़े रहते, कांटों में घिरे रहते, भूखे प्यासे रहते, ये सारी चीजें, क्योंकि ये भी बताना चाहते हैं जैसे आप अपने शरीर को सजा सवार कर रखते हो, क्योंकि शरीर ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही नाव है जो ये भवसागर को पार लगाएगी, जो नारायण, राम, विष्णु जो भी है, जो भी परम तत्व परमेश्वर आप समझते हो, उन तक ले जाएगी। लेकिन वो नाव शरीर ही है। वो लोग इसे बिगाड़ने में लगे, क्योंकि आप तो सम्मान उसी का करते हो जो एकदम विरोध चलता हो, ठीक है, एकदम आप शरीर को संभालने में लगते हो, वो बिगाड़ने में लगते हैं, भूख प्यास और ये सारी चीजें मतलब अगड़म बगड़म जो भी करते हैं, ठीक है, वो इससे बिगाड़ने में लगे, तो आप उनका सम्मान करते हो क्योंकि उनको नहीं पड़ी, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वो जितना संभाल कर रखते हैं उतना आप भी नहीं रखते हो, ठीक है। आपके माता पिता को मतलब अभी वो घूम रहे हैं बाबा जी बड़ा नाम जप वाले, ठीक है, तो आपके घर वालों को या आपको तकलीफ आएगी, आपको खुद ही भागना जाना पड़ेगा। आपके घर वाले या रिलेटिव आजू बाजू के लोग जो भी है वो आपको ले जाएंगे। पैसों की तकलीफ, जो भी मेडिक्लेम या सारी चीजें सरकारी सुविधाएं आपको होगी तो ही है। उनको एक छींक भी आ जाएगी ना तो सारे डॉक्टर सब कुछ खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मतलब जो शरीर से नफरत है वो बचाना है।
उनको भी पता है कि यही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे पीछे तो कुछ चीज है ही नहीं, ये सारी चीजें गपोड़े ही है एक के बाद एक। जो समझने की चीज है वो बहुत समझने वाली है, लेकिन बाकी चीजें फिर कहानियां घड़ी गई है और उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। जो आप मेटाफर समझा रहे हो वो कुछ वैसा है नहीं, ठीक है, जो है वो सीधे का सीधा लिखा हुआ है और वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जब करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतु वह स्त्री सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वह सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और ये कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे, अब पुत्री है तो प्रणाम करेगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे, मतलब झुक के प्रणाम करेगी तब पुनः उसे देखने लगे। क्या देख रहे थे वो ब्रह्मा जी ही जाने। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की। उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख से दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थल वाला एक दूसरा नुकन मुख प्रकट हुआ। ठीक है, ब्रह्मा के एक दूसरा मतलब चतुर्मुख जो बोल रहे हैं वो पहले अलग है, ये अलग है। भगवत पुराण की बात अलग है, मत्स्य पुराण की बात अलग है। तो हुई होगी तो एक ही बात हुई होगी, तो बार बार क्यों अलग बात हो रही है। ठीक है, पुनः विस्मयुक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा, ठीक है, मतलब तीसरा मुख, पहला तो था ही, फिर दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर और अद्भुत हुआ तथा उनकी बाई और कामदेव के बाणों से व्यतीत से दिखने वाले एक अन्य मुख का आविर्भाव हुआ। ठीक है, कामदेव प्रकट हो चुके थे हृदय से। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया। ठीक है, जो बाबा लोग बोलते हैं तप करोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो नष्ट हो गया। तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्णन कर लिया, क्योंकि देखने के लिए तो चाहिए। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। ठीक है, आप जो वहां पे गपोड़ा फेंक रहे हो कि अगर आप आगे के प्रकरण को देखें तो काम मोहित होने के बाद आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। इतना ही दिखा के आपको बोल देंगे कि उन्होंने अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती की। लेकिन इस कथा को आगे पढ़िए तो आगे कथा में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी को ये काम वासना हुई तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। और फिर आगे बोला गया, तो यहाँ तक आप बता रहे हो कि पुत्री गमन किया, उससे पहले ये काम की रचना नहीं थी, मैथुन धर्म नहीं था, ये सारी बात बता रहे हो। लेकिन ये मत्स्य पुराण में जो बात बताई गई है वो फिर कैसे अलग हो जाती है भाई। ठीक है, कि यहाँ पे तो ये सारी चीजें बताई गई है और मरीचि आदि मानस पुत्रों को बोल रहे हैं, ठीक है, कि चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। मतलब देवता भी ब्रह्मा जी के संतान जो मरीचि आदि ऋषि है उनके भी संतान है। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए उत्पन्न उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया। ठीक है, तो जो बाबा लोग अभी बताते हैं ना, पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ही सब कुछ करना चाहिए, प्राणी ग्रहण संस्कार के बाद ही सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने मतलब विशाल भाई क्या किया, आप थोड़ी कहानी समझ नहीं पा रहे हो। वहां पे भगवत महापुराण से हटके मत्स्य महापुराण में आओ, यहाँ पे सीधा प्रसारण हो रहा है। कौन बता रहा है कि जो भगवान महाविष्णु के जो प्रथम अवतार है, ठीक है, मत्स्य भगवान, वो मनु को बता रहे हैं। किसको? मनु को, कि जो ब्रह्मा जी की संतान है वो मनु को बता रहे हैं। और यहाँ पे इनकी लाइव बात चल रही है। अब उनको जो माता जी जो थी सरस्वती जी, और यहाँ पे सारे नाम एक साथ ही दिए कि कोई अलग अलग ना बता दे। जो यहाँ पे बात बताई गई है कि
आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। वह सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्मणी, मतलब जो दूसरी कथा में अलग अलग फेंकाबाजी है ना कि ये है वो है, ठीक है, वही सरस्वती शत्रुपा, मतलब वो जो मनु की बात बताई गई है यहाँ पे भागवत पुराण में, जो आप बात बता रहे हो, कब ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक पुत्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। ठीक है, महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न की है। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने जो यहाँ पे 5 संतानें उत्पन्न की है भागवत महापुराण में, तो यहाँ पे मत्स्य पुराण में वो बात अलग कैसे हो जाती है कि जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्चरण प्रारंभ किया, मतलब सावित्री जी पहले से थी या तो अव्यक्त रूप में, ठीक है, ये समझने वाली बात है। उस समय जप करते हुए, मतलब जप कर रहे थे, 2 भागों में विभक्त हो गए। ब्रह्मा जी खुद 2 भागों में विभक्त हो गए और वापिस से ब्रह्मा जी थे पहले के, उनकी कोई बात नहीं है, वो खुद 2 भागों में विभक्त हो गए। ठीक है, तो पहले वो नहीं थे ना, परंतु तो पहले के जो है वो नहीं रहे। वह स्त्री सती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वह सावित्री, गायत्री और ब्रह्मणी भी कही जाती। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। मनु की बात नहीं है यहाँ पे तो ब्रह्मा जी खुद ही शत्रुपा से शादी कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा जी ये मरीचि आदि ऋषियों को क्या बोलते हैं कि भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव स्वरूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया। ठीक है, पाणी ग्रहण वाली बात आ गई। तो जो मतलब एकांतिक बहुत चल रहा है, ठीक है, लोगों का, तो एकांतिक में क्या होता है ये देख लिए। मतलब जो स्त्री, जो लड़की स्वयं पुत्री रूप है, वो जो पिता द्वारा वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो स्वयं वासनाहीन है, वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। ठीक है, लेकिन पिता क्या करते हैं ब्रह्मा जी की मरीचि आदि बाकी ऋषियों को भेज देते हैं। अब तुरंत तो रचना नहीं हो जाएगी क्योंकि देवताओं को बनाना है, असुरों को बनाना है, मनुष्यों की रचना करनी है, सृष्टि की रचना करनी है, तो तुरंत तो होने वाला काम नहीं है। तो जब सब लोग बाहर गए तो एकांतिक में आगे ब्रह्मा जी की बात बताते हैं यहाँ पे कि तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, स्वयंभू मनु की यहाँ पे बात हो गई। अब वहां पे जो बात बता रहे हैं भागवत पुराण में, उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के दो चीजें, और यहाँ पे जो बता रहे हैं मत्स्य पुराण में जो बात है वो सारी की सारी अलग चीज है। तो ये कैसे हो गया, मतलब ये तो कहानी ही एक नहीं है। और आप बोल रहे होंगे मल्टीवर्स है, तो वहां पे वो बता रहे हैं, ठीक है, मरीचि, कि भाई आपसे पहले तो किसी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया और बाद में भी कोई ऐसा नहीं करेगा। तो ये तो पहले है ना, बात की कोई कथा ही नहीं होनी चाहिए, तो एक ही ब्रह्मा है। ठीक है, और ये कर रहे हैं तो फिर अलग ब्रह्मा हुए, तो पहली कहानी कौन सी हुई और सही वाली कौन सी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ है, ठीक है, जो मनु है, उसे विराट भी कहा जाता है। अब बाबा जी की बात है और विराट ना है तो बात कैसे चलेगी। तो पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं। तो पिता ब्रह्मा और गुण समान है उसके, किसके, तो जो विराट पुरुष है, ठीक है, स्वयंभू नाम से जो विख्यात हुआ, जो पुत्र है मनु, उसके। और ऐसा हमने सुना है उस ब्रह्म वंश में 7 के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचित आदि तथा उसी प्रकार औतमी आदि स्वयंभू मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो। तो ये मनु जी को बात बता रहे हैं मत्स्य भगवान, और वो उनको बोल रहे हैं कि आप 7वें मनु हो। तो यहाँ पे फिर आगे आता है 4था अध्याय, पुत्री की और बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुआ, कोई भी पूछेगा। एत द्विषयक मनु का प्रश्न, मत्स्य भगवान का उत्तर तथा उसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन। मनु ने पूछा सर्वव्यापी भगवान हो,
पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे सगोत्र पुत्र बता रहे हैं, विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो पहले तो मतलब दूसरों को ब्राह्मणिकन रिलीजन या ऐसा कोई दूसरों को धर्म के बारे में बोलने से पहले आप अपने धर्म की किताबें पढ़ लीजिए, विशाल भाई चौरसिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सगोत्र लिखा है और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई सगोत्र में ये हो जाता है, वो होता है, वर्ण संकर, ये संकर, वो संकर। तुम क्या गधा पसीजे चला रहे हो यार, तुम खुद तो किताबें पढ़ो। फिर आगे मत्स्य भगवान क्या कह रहे हैं, राजन रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत्रुपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। ठीक है, जिस प्रकार मूल प्रकृति की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से अतीत है, ठीक है, मूल प्रकृति इंद्रियों से अतीत है, उसी प्रकार इस शत्रुपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शत्रुपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित तथा अकार्य न करने योग्य अर्थात अनुचित, शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते। मतलब देवताओं के कार्य उचित अनुचित कुछ नहीं होते, शुभ अशुभ, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानव के लिए श्रेयस्कर नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देवता भी पाप करते हैं पर उनके लिए धर्म नया नाम गढ़ लेता है, तो ये वैसे ही बात आ गई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता है, उसी प्रकार शत्रुपा रूपी गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती है। इसलिए यह मिथुन रूप जोड़ा अमूर्त अव्यक्त या मूर्तिमान व्यक्त दोनों ही रूपों में कहा जाता है। जो व्यक्त अव्यक्त की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे दोनों ही रूपों में, यहाँ तक कि जहां जहां भगवान ब्रह्मा है वहां वहां गायत्री रूपी सरस्वती देवी भी है, और जहां जहां सरस्वती देवी है वहीं वहीं ब्रह्मा भी। जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, क्योंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति शुद्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। अब यहाँ पे तो जो ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया है उनके ऊपर डाल देते हैं कि भाई आपने मतलब आपने दिक्कत दे दी। ठीक है, जैसे बाबा लोग बताते हैं कि दूसरे की ही गलती है, मतलब हमारी तो होती ही नहीं है। यही तो धर्म की बात है। मेन जो मूल धर्म भारत का है वो तो रहा ही नहीं, जिसको सनातन बोल सकते हो। ठीक है, कि सनातन था वो तो रहा ही नहीं, ये तो सारी गपोड़ गाथाएं आ गई। तो यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि ब्रह्मा जी कामदेव को दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे कि दूसरे लोग दूसरे को दोषी, कि हमने तो क्या किया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ब्रह्मा जी खुद कामदेव को दोषी ठहरा रहे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दोषारोपण ही चलता है कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। आज तक भारत कभी भी तरक्की नहीं कर रहा है या नहीं कर पाएगा आगे कभी भी। जब तक नहीं कर पाएगा तब तक जब वो खुद उत्तरदायित्व तो नहीं लेता किसी के। यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि भाई कामदेव आपकी वजह से ये हो गया और भगवान रुद्र आपको नष्ट करेंगे। ठीक है, तो भगवान रुद्र मतलब शिव की बात आती है कि कामदेव को नष्ट करते हैं। ठीक है, फिर रति की भी बात आती है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद के ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, वो कामदेव के, जबकि उन्होंने उत्पन्न किया है कामदेव, और कामदेव के बाणों से उन्होंने मतलब शत्रु के ऊपर वो कर दिया, वाणी ग्रहण संस्कार और ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे तो ये चीज बता रहे, तो खुद उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहते, वो भी कामदेव के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप भी कुछ करने में वो करोगे तो भगवान आपसे पूछे तो आप भी ये बता सकते हो कि भाई काम के लिए हुआ है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इंद्रियां आपने दी, सारी चीजें आपने दी। परमात्मा शायद ये आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, वो तो शायद पूछेगा अगर होगा कहीं पे, तो वो ये पूछेगा कि भाई स्वर्ग कैसा लगा, या तो जो लोग इसको मृत्यु लोग मानते हैं उसको तो उसके लिए तो नरक है ही, मतलब आगे तो क्या ही बताना। तदंतर काम ने बड़ी अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह बोला, मानद
इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही साप देना उचित नहीं है। चतुरानन, आपसे ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी कि स्त्री पुरुष का कोई विचार न करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सदा उनके मन को शुद्ध किया करो, इसलिए विभो मैं निरपराध हूँ। तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है, अतः भगवान मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, आप जो बोल रहे हो काम की रचना नहीं हुआ है, मनो शत्रुपा से मैथुन धर्मसार हुआ है, ये हुआ है वो है, या तो ब्रह्मा जी खुद मतलब कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई काम ने वजह से किया है, और काम भी बोल रहा है कि भाई आपने भी मुझे दिया है, तो मतलब गलती तो कैसे हो गई। ब्रह्मा ने कहा कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों के विनाशक श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदुवंशी में अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाए, उस समय तुम उन्हीं के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर द्वारका में संपूर्ण भोगों का भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी फ्यूचर बता रहे हैं। ठीक है, मत्स्य महापुराण में तत्पश्चात विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पूर्वक सुख का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। इस प्रकार शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसा आया था वैसे ही चला गया, मतलब जैसा काम आया था वैसे गया। यहाँ पे मनु महाराज श्री मत्स्य भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है वे यदु कौन है? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी? इन बातों को सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गए। अतः आप प्रारंभ से ही इन सब का वर्णन कीजिए, मतलब सृष्टि का प्रारंभ जो आप बता रहे हो ना, 3रा स्कंद 12वां चैप्टर, ये वापिस से पढ़ लो, 4था अध्याय। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, ब्रह्मा ने शरीर के आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी, ठीक है, मनु की माता ही गायत्री है, और तथा जिसे शत्रुपा और सतेंद्रिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी शत्रुपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, अब ये रति कौन है? तो कामदेव की पत्नी, मन, तप, बुद्धि, महान, दीक तथा संभ्रम, इन 7 संतानों को जन्म दिया तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए थे, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई। तदंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की और पुनः पूर्वजों के भी पूर्वज शक्तिशाली सनत कुमार की रचना की। भगवान वामदेव, यहाँ पे लिखा है शिव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पन्न की। तो जो लोग मतलब बता रहे हैं कि भाई ब्रह्मा ने यहाँ से उत्पन्न किया, वहां से उत्पन्न किया, तो एक मत्स्य पुराण में ये भी एक बात है 4थे अध्याय में कि भाई वामदेव ने किया, मतलब शिव ने किया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान वामदेव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा, इंद्रधनुष और छंद की रचना की। उसके बाद मेघ की सृष्टि की। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरा मरणहित एवं त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्य गणों को उत्पन्न किया। क्योंकि वामदेव ने उन्हें जरा मरणहित रचा था, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती, अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। ठीक है, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सारी चीजें चलनी ही चाहिए, क्योंकि समझो कि मतलब कोई मरेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। अभी तक मतलब 90% लोग जो पैदा हुए थे, ठीक है, वो मर चुके हैं, अभी 10% ही बाकी है, और कितने भी मरने वाले, और मतलब जो जिंदा है उनसे मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है और वो रहने ही वाली है, क्योंकि इसके बिना कुछ है ही नहीं। भगवान रुद्र ने, मतलब वामदेव ने तो 84 करोड़ रच दिए, ठीक है, वो मरने ही नहीं वाले, तो उसका मतलब क्या है फिर? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी कुछ समझ में आएगा। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वामदेव सृष्टि कार्य से निवृत्त होकर स्थाणु की भांति स्थित हो गए। जो वहां पे बता रहे थे ना कि भाई जंगल में चले गए, तप करने के लिए चले गए, यहाँ पे ये चीज बताई गई। अब मैथुनी सृष्टि का वर्णन करते हैं, ठीक है, उनके जाने के बाद मैथुनी सृष्टि। तो बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से
प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुनः धर्म की कन्या सुनुता ने, जो परम सुंदरी, मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी, उत्तानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उत्तानपाद ने सुनुता के गर्भ से उपस्थित अपस्यंत, कीर्तिमान तथा ध्रुव इन चारों पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें ध्रुव पूर्व काल 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी इन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तऋषि मंडल स्थित है। इन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या ध्याना ने शिष्ट को जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुछाया से क्रूप, ठीक है, रिपुजय, भ्रुत, वृक, वृक तेजस और चक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुजय ने ब्रह्मा की दोहित्री एवं वीरण की कन्या वीरणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष मनु ने राजपुत्री नड़बला के गर्भ से उरु, पुरु, तपस्वी, शतधुम, सत्यवाक, हवि, अग्निष्टुप, अतिरात्र, सुधुम, अपराजित और 10वां अभिमन्यु इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को पैदा किया। आग्नेय ने उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गई इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनीता से अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। वेन अत्यंत अन्यायी था। जब वह विप्रशाप से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उस महातेजस्वी पृथु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके अंतर्ध्यान और हविर्ध्यान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतर्ध्यान ने शिखंडनी के गर्भ से मारिस नामक पुत्र पैदा किया। अग्निकन्या दिशा ने हविर्ध्यान के संयोग से प्राचीन, बहिर्, शांग, यम, शुक्र, बल और शुभ इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बड़ी प्रजापति थे। उन्होंने हविर्ध्यान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं को विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रविनंदन इन्हीं प्रचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारिशा नाम से विख्यात थी, तो यहाँ पे जो इंद्र का जन्म दिखा रहे हैं वो देवताओं का जन्म हो गया, और तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारिशा नाम से विख्यात है उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोम कन्या के समस्त वृक्षों और औषधियों तथा चंद्रवती नामक नदी को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई, जो उस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई है। ठीक है, 84 करोड़ वो, 80 करोड़ ये, और जिनका विस्तार में आगे वर्णन करूंगा। उनमें किन्हीं के 2 पैर थे, और किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे, तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे तथा किन्हीं के कान बालों से आच्छादित थे, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदस्य तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के सदस्य मुख वाले थे, तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। उस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार की सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को और तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। इन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण यह सारा जगत प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये चौथा अध्याय खत्म होता है, और यहाँ पे विशाल भाई और आप जैसे बहुत से मतलब धर्म के धुरंधर जो लोग हैं, वो एक चीज यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे बता रहे कि चंद्रमा की कन्या जो मरीषा नाम से विख्यात थी, उन्हें प्रचेताओं की पत्नी हुई। ठीक है, तो चंद्रमा की कन्या मतलब चंद्रमा की पुत्री हुई और प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसमें उनके संयोग से दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र, मतलब चंद्रमा की पुत्री जो मारीषा है और प्रचेताओं, उनके संबंध से दक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जो दक्ष आगे करते हैं कि धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को
ठीक है। जो प्रजापति दक्ष है वो अपने पुत्रियां उत्पन्न करे, अब 10 धर्म को, तो धर्म का तो मतलब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए, तो फिर वो तो कहाँ दे रहे हैं, 13 कश्यप को, कश्यप ऋषि को दे रहे हैं, और नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। तो विशाल भाई यहाँ पे ये बताओ कि चंद्रमा की जो मारीसा नामक पुत्रियां हैं, उनके जो पुत्र है दक्ष, उनकी जो पुत्रियां हैं जो 27 मतलब वो है, वो किससे शादी करवा रहे हैं जो 27 है, तो वो तो मतलब अपने दादा के भी मतलब दादा, मतलब परदादा वाली बात हो गई यार यहाँ पे। वहां पे तो आप खाली बहन भाई ये सारी चीजें आप बता रहे हो, दूसरे धर्मों की पिपुड़ी बजा रहे हो, ठीक है, वहां पे आप ये चीज बता रहे हो, तो यहाँ पे तो ये मतलब ये तो सॉल्व कैसे कर पाओगे आप? देखो जरा, थोड़ा क्रोनोलॉजी बिठाओ इसमें, कैसे कर पाओगे आप? ठीक है। तो दक्ष जो अपनी 27 नक्षत्र नाम वाली पुत्रियां होती है, वो किनको देते हैं कि वो मतलब अपने जो उनकी दादी है उनके भी पिता को वो दे दे, तो ये तो संबंध बहुत मतलब लोचे वाला हो गया, ठीक है। और आगे फिर वो आप बात बताते हैं कि आगे शिव महापुराण में कथा आती है कि जो 27 कन्या उसमें एक से ही वो प्रेम करते हैं, बाकियों से वो मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास फिर कंप्लेन लेके जाते हैं दक्ष, ठीक है, कि ये तो कन्याओं के साथ अव्यवहार हो रहा है मेरी। दक्ष बोलते हैं कि भाई चंद्रमा पहले से ही ऐसा है, वो तो पूर्व काल में गुरु की पत्नी तारा को भी लेके भाग गया था। तो इसीलिए जो ज्योतिष की भी आप बात कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर इतने सारे हैं, तो बुध जो है, जो गुरु का पुत्र बताया गया है, देवगुरु बृहस्पति, और तारा का मतलब जो बताते हैं कि बुध राजकुमार है, तो इसीलिए बुध हमेशा कंफ्यूज, वो जिसके साथ बैठता है उसी के तरह का रूप धारण कर लेता है, उसमें खुद का कोई बुद्धि है ही नहीं, वो छोटा है, उसके पिताजी का भी पता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के उसी से वो मतलब चंद्रमा तारा को लेके भाग गए थे, और उसी में ये सारी गड़मथल चली है। तो ये भी चीज वो सॉल्व, मतलब ब्रह्मा को तो सारा कुछ है, अभी जो बैठे हैं वो चिट्ठियां लिख के बता रहे हैं लोगों को, और जो बैठे हैं कि भाई नाम जब से हमको तो सीधा भगवान के ही दर्शन हो जाते हैं, राधा जी आ जाते हैं, कृष्ण जी आ जाते हैं, महादेव जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये चीज तो ब्रह्मा जी मतलब उनको भी नहीं पता है, अभी तक अटल रही है कि एक्चुअल में बुद्ध किसका पुत्र है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर लोगे? यहाँ पे तो ये चीज चलेगी, तो आप मतलब क्या बताना चाहते हो लोगों को, कैसे समझा पाओगे ये चीज? और इस संबंध को मतलब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ये वाली बात हो गई। फिर उसमें दक्ष आगे श्राप दे देते उनको सही रोग का, स्वयं मतलब शंकर को एंट्री लेनी पड़ती है, आखिर में तो वही आएंगे ना, ये सब कुछ लीपा पोती जो कर रहे हो वो आगे ले ही आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और जो भी लोग मतलब विशाल भाई चौरसिया को जानते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाई, और उनको बताइए कि भाई इसका कोई जवाब दो, या और कोई हो मतलब कि जो हो धर्म का धुरंधर, जो इस चीजों के जवाब दे पाए, वो जवाब दे सकता है और मेरी इस मतलब शंका का समाधान कर सकता है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये सारी बातें उलट पुलट कैसे हो रही है, सच में क्या बात है, जो एक्चुअल ज्ञान है, जो गूढ़ बातें हैं, जो मुख्य बातें है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे छुपाई गई है, कौन छुपा रहे, कौन अपने फायदे के लिए, कौन किसको यूज करे, किसकी आस्था को मतलब बरगला रहा है हर एक तरीके से, वो सारी चीजों की जानकारी मतलब मैं सत्य के पीछे जाने में बहुत अटल हूँ, और उसको मैं पाके ही रहूंगा, ऐसी बात है। तो बस इतनी ही बात है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नाम स्वीकार करें।